मेरी बातों में खुशबू नहीं होती, मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी जुबान उर्दू नहीं होती। आज हम पहली लम्हा की सतह पर मादरी ज़बान उर्दू के मना रहे हैं। ये वो ज़बान है जिसमें बच्चा सबसे पहले माँ कहना सीखता है और हर बच्चे की सबसे पहली दर्सगाह माँ की गोद है, जहाँ से वो बोलना और सुनना सीखता है। हर कौम की पहचान उसकी ज़बान से होती है और हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। देखिए, जब कोई दरख्त की जड़ें मजबूत हो तो वो दरख्त सरसब्ज और शादाब रहता है। इसी तरह अगर हमारी मादरी ज़बान से हम जुड़े रहें तो हमारी शख्सियत भी निखर जाती है। इसी तरह मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हूँ। इज़्ज़त-माब प्रिंसिपल डॉक्टर असलम फारूकी सर से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो से नशीब तशरीफ लाएं। और मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप सबका खैर मुकद्दम है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबका सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम और मेरे प्यारे साथियों, आज हम उर्दू ज़बान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उर्दू सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं बल्कि एक तहजीब, एक तारीख और खुशबू है जो सदियों से हमारे दिलों में रची बसी है। उर्दू के लफ्ज़ी माने लश्कर के हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मुख्तलिफ ज़बानों की खूबसूरती, मेल-जोल और एक ऐसी रंग-निगारी ज़ुबान है जिसमें फारसी की नज़ाकत, अरबी की शौकत और मुकामी ज़ुबान की मिठास शामिल है। उर्दू जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूप हमारे ज़ुबान की है। आज के दौर में जब हम जदीद दौर में अपनी असल को भूल रहे हैं, जरूरी है कि हम अपनी मादरी और कौमी ज़ुबान की कदर करें। उर्दू को सीखना और इसे फख्र के साथ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें अपनी तहजीब से वाकिफ रहें तो हमें उर्दू की शमा को रोशन रखना बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर में सब इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम में डालना, उर्दू को भूल गए। कहीं ना कहीं जिंदगी में हमारे पास उर्दू शामिल होता। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन उसको उर्दू में बोले ना एक अलग एहसास होता। जैसे एक बाप और बेटे की कन्वर्सेशन रही, कुछ भी रही, तो पापा बोलते टेक केयर सन, तो ये जो टेक केयर है इसमें अगर हम उर्दू में बोले, आज जैसा हम बहुत पहले हमारे पापा बोलते थे, कोई भी बोलते थे अपना ख्याल रखना बेटा, ये जो टेक केयर है उसको उर्दू में बोला अपना ख्याल रखना, कितना अच्छा अपनापन लगता। उर्दू हमारे पास हर तरफ शामिल है। उर्दू हमको बात करने में, कुछ भी करने में हमको उर्दू होना बहुत जरूरी है और उर्दू में बात करना हमारे वास्ते सबसे अहम है। ये हमारी ज़ुबान है, हमको इंग्लिश आने की वजह से, नए दौर आने की वजह से बोलना नहीं। और ये जो लैंग्वेज डे है ये हम दुनिया वाले बनाए सो है। पहले ये कुछ भी नहीं था, सब बात करते थे, ऐसा बोलते हिंदू है तो तेलुगु में बात करना, तेलुगु मीडियम हिंदू, उनकी लैंग्वेज तेलुगु है, हिंदी है। और अगर हम मुस्लिम हैं हम लोग उर्दू में बात करना, कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करना, ये कुछ भी नहीं है, ये हम लोग बनाए सो है। हमको हर लैंग्वेज आना, हर लैंग्वेज में हम बात भी कर सकना। इसमें हमारे बहुत से ऐसे शायर गुजरे, बहुत कदीम शायर, अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर, जॉन, ये सब उर्दू उन्होंने की वजह से जब पहले दौर में दक्कन का दौर था हमारे हिंदुस्तान में, तब हर तरफ उर्दू की बोलचाल थी। तो उसके वास्ते जब वो शेर बोले थे, वो शेर कुछ मैं आप लोगों को सुना दी। मैंने मिर्जा गालिब का शेर, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अब हर शेर में काफिया और रदीफ को देखा जाता कि काफिया और रदीफ को देखा जाता, मैच करना काफिया और रदीफ। लेकिन पहले के दौर में शेरों में लफ्ज़ों को वर्ग किया जाता था, लफ्ज़ कैसे है ना। मीर तकी मीर का एक शेर है, बस्ती अपनी हवा किसी है ये नुमाइश शराब किसी है। और अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर जो सबको मालूम है, खुदी को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उर्दू के नाम पे, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, ये जो आपका शेर है, सारे जहां में धूम हमारे ज़ुबान की है। और बहुत से ऐसे शेर है जैसे जॉन इलियस साहब का बहुत मशहूर शेर है,
बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन वो एक शख्स जो पहुंचा तो घर भर गया मेरा। अब मैं अपनी तकलीफ को तो खत्म करती हूँ और मैं दावत देती हूँ। Hello. Today we are celebrating the International Mother Tongue Day. हम लोग इंटरनेशनल यौम मादरी जबान मना रहे हैं, तो उसका एसेंस क्या है पहले बात वहीं से शुरू करना, जो लोग एंकरिंग कर रहे हैं। आज क्या दिन है ये, तो इसकी हिस्ट्री अभी मैं आपको कॉलेज ग्रुप में डाला मैं। हाँ, मदर लैंग्वेज डे है ये। मदर टंग तेलुगु भी है, हिंदी भी है, आपकी उर्दू भी है। Every child learns his mother tongue from his home, or every child learns to express his or her thought in mother tongue, or we start our study in mother tongue. तो लर्निंग का जो प्रोसेस है हम अपनी मादरी जबान में करते हैं, इन आवर मदर टंग। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कभी सुने होंगे आपको, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिया है कि इंडिया में एवरी चाइल्ड शुड स्टार्ट हिज और हर स्टडीज इन मदर टंग ओनली। चाइना वाले जो है अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया में आगे बढ़े। और जितने रशिया है वो लोग भी अपनी जबान में, जापान वाले जैसे आप बोलेंगे इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये कल्चर क्या है और हमको अपनी मादरी जबान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसकी हिस्ट्री क्या थी कि बांग्लादेश में 1955 में वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहाँ की गवर्नमेंट उर्दू लैंग्वेज को बंगालियों के ऊपर जबरदस्ती डालते थे। तो बंगाल की यूनिवर्सिटी के बच्चे बांग्लादेश के वो स्ट्रगल करें और एजुकेशन करें, तो गवर्नमेंट उनको गोली मार दी थी, 4-5 बच्चे मर गए थे। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस में इस बात को फील किया गया कि मदर टंग को सप्रेस नहीं करना है, तो वहीं से फिर ये 1999 से शुरू हुआ। तो आज का जो हम बात करने का मौका ये है कि आप जो बात अपनी घर की जबान है उसमें क्यों हमको अपने फीलिंग एक्सप्रेस करना है, इसके ऊपर बात की जाए। अब मैं दावत देना चाहती हूँ इलाही बीएससी फर्स्ट ईयर। Now I would like to invite Gayatri to become second year. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు బిడ్డ కోరి తెలుగు మాట్లాడటకు సంకోచపడ్డారు సంగతి ఏమిటిరా అని పుణ్య భాషలు లేచి ఆంధ్రంకు రాదండు సకిలించు ఆంధ్ర చావు ఎందుకురా. కళాశాల ప్రధానాచార్యుల గారు ప్రొఫెసర్ మహమ్మద్ అస్లం ఫారూఖీ సార్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ తెలుగు అధ్యాపకులు లచ్చయ్య సార్ గారికి మరియు అధ్యాపకులందరికీ, అలాగే నా ప్రియాతిప్రియమైన సోదర సోదరి మనులారా, నా మిత్రులారా అందరికీ నమస్కారం. అలాగే ప్రపంచ మాతృభాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అసలు మనం ఈ ప్రపంచ మాతృభాష దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం, ఎప్పటి నుంచి జరుపుకుంటున్నాం? 1952లో బంగ్లాదేశ్లో విద్యార్థులు తమ మాతృభాష బెంగాలీ కోసం చేసిన ఉద్యమానికి స్మారకంగా ఈ రోజును ఎంపిక చేశారు. ఈ దినాన్ని యునెస్కో 1999లో ప్రకటించింది. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే మనము ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రత్యేకంగా కోచింగ్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వినాలి, తెలియని పెద్దవాళ్ళని తెలుసుకోవాలి. కానీ మాతృభాష, అమ్మ భాష ఇది ఎవరు నేర్పించరు, మనకి మనమే స్వతంత్రంగా నేర్చుకుంటాం. ఎక్కడి ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ ఏదైనా పర్వాలేదు, పుట్టడానికి ఫస్ట్ నేర్చుకునే పదం ఏదైనా ఉంది అంటే అది అమ్మ. అంటే తెలుగులో అమ్మ, అమ్మి ఏదైనా సరే, కానీ ఫస్ట్ నేర్చుకునేది అమ్మని. కానీ ఎవరైనా ఏదైనా ఇది అను అంటే అవ్వ అను, తాత అను, మామ అను
భాష ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, దానికి అదే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఏంటంటే చాలా మంది అంటే విదేశాల్లో చదవడానికి కానీ లేకపోతే పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయడానికైనా అనేక భాషలు నేర్చుకుంటున్నారు. పరభాష జ్ఞానాన్ని సంపాదించు, కానీ నీ భాషలోనే నువ్వు సంపాదించు. మనం ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నాం అనేది కాదు, ఎన్ని భాషలు నేర్చుకుంటే అంత మంచిది కాదని కాదు. కాకపోతే మనం అనేక భాషలు నేర్చుకున్నప్పటికీ మన మాతృభాష తెలుగుని కానీ మన మాతృభాషని మర్చిపోతే మనం ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నా వ్యర్థమే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అనేక భాషలు నేర్చుకున్నప్పటికీ మాతృభాషను మర్చిపోకండి. ఇప్పటికీ ఎకనామిక్స్లో కొందరు పేర్లు ఉంటాయి, ఫలానా ఎక్సైజేలు శాస్త్రవేత్తలు ఆయన గ్రీకు భాషకి చెందినవాడు అని. కానీ ఇప్పుడు ఆ గ్రీకు భాషలో కొన్ని భాషలు లేవు, అంతరించిపోయినాయి. కాబట్టి మన భాష అంతరించుకోకూడదని కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి అందరికీ ప్రపంచ మాతృభాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. अब मैं दावत देना चाहती हूँ खदीजा बेगम बीकॉम फर्स्ट ईयर को आए और हिंदी में अपने ख्यालात पेश करें। सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। यह दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं। मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम अपने बचपन से घर में सीखते हैं। इसी भाषा से हम सबसे पहले बोलना, समझना, अपने भाव को व्यक्त करना सीखते हैं। मातृभाषा हमारी पहचान होती है। हमारी मातृभाषा में संस्कृति, परंपरा और इतिहास से जोड़ती है। इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। माँ की बोली सबसे प्यारी मातृभाषा है हमारी। इसमें हंसी, इसमें प्यार, इसमें संस्कार का संसार। यह सीखती सच की राह, यह देती है सपनों को चाह। अपनी भाषा करें अभिमान, मातृभाषा है हमारी पहचान। अब मैं दावत देना चाहती हूँ PhD फर्स्ट ईयर की कलीग को, वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे सबको मुबारक करते हूँ। इस अवसर पे एक नज़र पेश करना चाहता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के खदानों ने मुझे हुस्न बहारा। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। गालिब ने बुलंद का सफर मुझको सिखाया। हाली ने मुरावट का सबक मुझ याद दिलाया। इकबाल ने आने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाए मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराह हूँ, गालिब की सहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे।
था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम मुनफ़िरों की पहेली, मैं मीर की हूँ मुराद हूँ गालिब की सहेली। अब मैं दावत देना चाहती हूँ बीजेसी फर्स्ट ईयर इलाही को। मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ एक निहायत अहम और बामाना दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं और वो है मादरी ज़बान का आलमी दिन। ये दिन हर साल 21 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ज़बानों की अहमियत को उजागर करना, लिसानी व सकाफती तनों को फ़रोग़ देना और अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत व वाबस्तगी को मजबूत बनाना है। ज़बान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, तहजीब, सखावत और तारीफ की अमीन होती है। जिस ज़बान में हमने अपनी माँ की लोरी सुनी, जिस ज़बान में हमने बोलना सीखा, हंसना सीखा, रोना सीखा, वही हमारी मादरी ज़बान है। ये ज़बान हमारे जज्बात की सच्ची तर्जुमान होती है। इंसान दुनिया की कोई भी ज़बान सीख ले, लेकिन अपनी मादरी ज़बान में जो अपनायत और तासीर होती है वो किसी और ज़बान में नहीं मिलती। मादरी ज़बान का आलमी दिन दरअसल 1952 ईस्वी में बांग्लादेश के उन तलबा की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी ज़बान बंगला को सरकारी हैसियत दिलाने के लिए जद्दोजहद की और अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानी ने ये पैगाम दिया कि ज़बान इंसान की पहचान है और इसकी हिफाजत के लिए जद्दोजहद करना हर कौम का हक है। बाद 1999 ईस्वी में यूनेस्को ने 21 फरवरी को आलमी मादरी ज़बान का करार दिया। ज़बान किसी भी कौम की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। तालीम अगर मादरी ज़बान में दी जाए तो बच्चे बेहतर तौर पर सीखते और समझते हैं। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि जो तलबा अपनी मादरी ज़बान में इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं उनकी ज़हनी नशोनुमा ज़्यादा मौसर अंदाज में होती है। मादरी ज़बान में तालीम न सिर्फ सीखने के अमल को आसान बनाती है बल्कि खुद एतमादी भी बढ़ाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी मादरी ज़बान को फ़ख्र के साथ बोलें, लिखें और सीखें। घरों में बच्चों से अपनी ज़बान में बात करें, इन्हें अपनी ज़बान की कहानियाँ, शायरी और अदब से रोशनास कराएं। स्कूलों और कॉलेजों में भी ज़बान की तफतीश के लिए तक़रीबात, मुशायरे और मुकाबले मुनक़िद किए जाएं। ये बात भी दुरुस्त है कि दीगर ज़बानें सीखना वक्त की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी या दूसरी आलमी ज़बानें सीखना तरक्की के लिए ज़रूरी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करें। हमें दूसरी ज़बानें ज़रूर सीखनी चाहिए मगर अपनी ज़बान को कभी ना भूलें। एक मजबूत कौम वो होती है जो अपनी जड़ों से जुड़ी होती है। आज के इस बामकसद दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत करेंगे, इसकी इज्जत करेंगे और इससे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे। हम अपनी ज़बान के अदब को पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसके फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर में मैं अपनी बात इस पैगाम के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि ज़बान सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं है बल्कि कौम की रूह की आवाज़ होती है। बहुत शुक्रिया। अब मैं बीएससी सेकेंड ईयर से शाज़िया को दावत देना चाहती हूँ, वो आए और उर्दू में अपने ख्यालात पेश करें। Respected principal sir and my dear friends, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ज़बान के बारे में गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रही हूँ जो सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि तहज़ीब, मोहब्बत, सखावत और इंसानियत की पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ
इज्जत, तुझसे मेरी पहचान ये इज्जत वो शौहरत, तुझसे मेरी पहचान ये इज्जत वो शौहरत, तेरा मुझ पर सदा एहसान रहेगा। सानिया बेगम बीकॉम सेकेंड ईयर वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। मोहतरम प्रिंसिपल सर और मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने मादरी ज़बान की अहमियत पर चंद अल्फाज कहना चाहती हूँ। मेरी मादरी ज़बान वो ज़बान होती है जो हम अपनी माँ की गोश्त से सीखते हैं। यही ज़बान हमारे जज्बात, हमारी सोच और हमारी तहजीब की तर्जुमान होती है। हर कौम की पहचान इसकी ज़बान से होती है। अगर ज़बान जिंदा हो तो कौम भी जिंदा रहती है। मादरी ज़बान में बात करने से न सिर्फ हमें अपनी सकाफती वर्षे से जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि ये हमारे दिल के एहसासात को भी ज़बान करती है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनेस्को ने 1999 में मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़बान कहा जाता है। यह दिन हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों को महफूज़ करना और मादरी ज़बान की तालीम को फ़रोग़ देना है। यह दिन सबसे पहले बांग्लादेश की तजवीज़, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में यूनिवर्सिटी के तलबा को ख़त्म करने के बाद तलबा की जदोजहद से आगाज़ हुआ। 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश के तलबा ने जो तहरीक को स्टार्ट किया था, आज तक भी यूनेस्को उसको हर साल तलबा को कौमी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए तलबा के लिए बेहतर मौका बनाया जाता है। प्रोग्राम के अहम मकासद होते हैं यूनेस्को के मादरी ज़बान का फ़रोग़, लसानी तनु का तहफ़्फ़ुज़, कसीर लसानी तालीम को बढ़ाना, ख़त्म होती हुई ज़बानों को बचाना और सकाफ़ती शनाख्त को मजबूत करना। इस पर कुछ अशार कहना चाहूँगी। मादरी ज़बान पर ज़बान जो माँ ने सिखाई वही पहचान बनी, वही तो मेरी मोहब्बत, वही मेरी जान बनी। मादरी ज़बान में है मिट्टी की खुशबू भी, जिसमें छुपी हुई है माँ की दुआ भी। अपनी ज़बान को जिंदा रखो ऐ दोस्तों, इसी से कौम की होती है पहचान। उर्दू हो, तेलुगु हो या कोई और ज़बान, मादरी ज़बान सबकी होती है एक जैसा जहां। शुक्रिया। Now I would like to invite शाज़िया तबस्सुम BZC सेकेंड ईयर वो आए और इंग्लिश में अपने ख्यालात पेश करें। Thank you for giving me once again this chance. Today I stand before you with Koder. Koder is the language. Koder means in the language that taught me how to feel. Koder in the language that gave me my identify. Koder in my mother tongue. Before we learn to write, before we learn to read, we learn to cry, to love, to walk, to love in our language. International Mother Language Day organized on 21 February today. It is not just a day on the celebration. It is a reminder of sacrifices, courage and dignity. In 1950, brave students in Dr. Stone out protect their mother language. They give their lives so that their language could live. This day, to honor the diversity across the world. Friends, a language is not just a way to speak, it is a way to think, a way to dream, a way to grow. Thank you. अब मैं दावत देना चाहती हूँ माहिन BA फर्स्ट ईयर वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज़ हूँ
गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इक़बाल ने आईनाए हक़ मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने कभी खुद को यूं मुसलमान न जाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का खजाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। जज़ाकल्लाह। आज कुछ लैंग्वेज लेक्चरर्स की बात करेंगे और दूसरे लेक्चरर ये मत समझिए कि ये लैंग्वेज का डे है हम क्या करना बल्कि मैं एक लेक्चरर को जो साइंस पढ़ाते हैं उनको भी बुलाऊंगा कि व्हाट हर्डल्स दे आर फेसिंग व्हाइल टीचिंग थ्रू एनी लैंग्वेज। प्रीति मैडम शायद तिरुपति का माटा तो मदन से पहले आप बताइए। मंचासीन प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, अन्य अध्यापक और मेरे सहपाठी और मेरे छात्र, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मातृभाषा किसी की भी मातृभाषा, उसका अर्थ ये है जिस राष्ट्र में जो लोग बातचीत करते हैं, जहाँ ज़्यादा से लोग का उपयोग होता है, उस राष्ट्र की वहाँ की मातृभाषा होती है। पहले तो मातृभाषा हम बचपन पैदाश होते हैं तो हम अपनी मातृभाषा सीखता है, वही मातृभाषा से ही कई सारी भाषाएं हम दूसरी भाषा को अर्जित करते हैं। इसलिए ये मातृभाषा हमें बहुत सारा जो है ज्ञान देती है, उसी को ज्ञान से लेकर ही हम अन्य सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। एक केवल हिंदी की बात नहीं है, जितनी भी मातृभाषा है आजकल वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मातृभाषाएं लुप्त होते जा रहे हैं कि वहाँ मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा न होने के कारण, इस्तेमाल न होने के कारण जो है मातृभाषाएं आजकल बहुत सारे कम होती जा रही है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए जब एक बेसमेंट लगाना पड़ता है, उसी तरह ये बेसमेंट जो है अपनी मातृभाषा है, उस मातृभाषा को लेकर हम सब आगे ये करना पड़ता है। और केवल हम मातृभाषा में अलग भाषा का भी ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन हम दूसरी भाषा का ज्ञान सीखने के लिए तो मातृभाषा का जरूरत होती है। और इस मातृभाषा के लिए बच्चों ने भी बताया, इससे पहले ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस मातृभाषा के लिए बहुत सारा हड़ताल किया। जब हड़ताल किए और बच्चों ने निर्णय लिया कि अपनी मातृभाषा को बचाव करने के लिए कुछ करना चाहिए, संगठित होकर जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, बहुत सारे उसमें बच्चों का स्टूडेंट का हत्या भी हो गया। तो जब 1952 की बात हुई, जब उसके बाद जो है इस मातृभाषा को लेकर बहुत सारा विश्व में चर्चा होने लगी। और उसी 1999 में जो है यूनेस्को ने ये तय किया कि मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का दिवस मनाने का शुरुआत किया। लेकिन ये 2000 से शुरू हुआ, 2000 से लेकर ये हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य है,
ताकि इस मातृभाषा का दिवस बनाने से संस्कृति, सभ्यता, सब समाज में एक एकता का जोड़ने का काम करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग होता है। और ज़्यादा मैं समय न लेते हुए एक जैसे माँ जैसे हमें बच्चे के जन्म देती है, भाषा भी अपनी एक आधार है। भाषा जीवन का एक सफल मार्ग दिखाती है, मातृभाषा। इतना कहते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू। గౌరవనీయులైన ప్రిన్సిపల్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, అధ్యాపక బృందానికి మరియు విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మాతృభాష మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అవసరం. ఇప్పుడు ఉన్న నేటి విద్యా విధానంలో బహుభాషా విద్య అవసరం. ఈ సంవత్సరం ఉన్న అంశం బహుభాషా విద్య, యువత స్వరాలు, యూత్ వాయిసెస్ ఆన్ మల్టీలింగ్యువల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడున్న కాలంలో కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ అవసరమైంది. మాతృభాషలో చదువుకున్న నేను తెలుగు మీడియమే చదువుకున్నాను. నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియం, డిగ్రీలో సగం ఇంగ్లీష్ సగం తెలుగు. కాబట్టి తెలుగు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్ మెయిన్గా జైరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కోసం నేను కొంచెం హిందీ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ అయింది. మేబీ భాషను పూర్తి చేయండి, కానీ పిల్లల కోసం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. తర్వాత ఇంతకుముందు తెలుగు మీడియం ఉండేది. రాను ఏమైందంటే సైన్స్లో తెలుగు మీడియం కనుమరుగైపోయింది. ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం లేదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఉర్దూ మీడియం కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. మాతృభాష అనేది మనకు ఓన్లీ నాట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, మన భావాలు వ్యక్తీకరించాలన్నా ఏం కావాలన్నా ఫస్ట్ మన మాతృభాషనే గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి మాతృభాష అనేది పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడ్డది. బహుభాషా విద్య, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, తర్వాత మాతృభాష పరిరక్షణ అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి గల కారణం. కాబట్టి మాతృభాష ఏంటి? ఈ కాలంలో మాతృభాష మాట్లాడడానికి పిల్లలు నామోషిగా ఫీల్ అవుతున్నారు. స్కూల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అయిపోయినాయి, ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి. స్కూల్లో ఇంగ్లీషే, ఇంటికి వస్తే ఇంగ్లీషే. మాతృభాష రాయడానికి రాదు చాలా మంది పిల్లలకి. ఇప్పటికీ శుద్ధ తప్పు రాస్తారు. తెలుగు అయినా ఉర్దూ అయినా ఏ భాష అయినా ఫస్ట్ మాతృభాష నేర్చుకుంటే మిగిలిన భాషలు నేర్చుకోవడం చాలా సులభం. కాబట్టి మాతృభాష మాట్లాడడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. దాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందంటే అనేక భాషలు కనుమరుగవుతున్నాయి. దాంట్లో మన మాతృభాష ఉండకూడదంటే మన మాతృభాషని మనం కాపాడుకోవడం అవసరం. కాబట్టి మాతృభాషని ప్రేమిద్దాం, ఇతర భాషల్ని గౌరవిద్దాం, నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. I hope everybody is awake, right? Yeah. Respected Principal Sir, my esteemed colleagues, and my dear students, and our future student is also there. So, हमें एक बात मेरे तरफ देखिए प्लीज. इंग्लिश में एक वर्ड है स्टारवेशन. स्टारवेशन, कोई किसी को मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन? STARVATION, स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब खाना नहीं मिलने से भूखा मरना. ओके, सो स्टारवेशन मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो भूखा मर रहा है, उनका बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन. और रिसेंटली एक वर्ड इंटरनेशनल लेवल में पॉपुलर हो रहा है, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टारवेशन. लिंग्विस्टिक स्टारवेशन, लिंग्विस्टिक्स का मतलब है लैंग्वेज, स्पेशली मदर टंग और मदर लैंग्वेज. स्टारवेशन
ये वर्ड इसलिए पॉपुलर हुआ कि साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला कि अगर बच्चे को जो 5 से लेकर 10 साल के बीच में, खास करके 5 to 10 इयर्स के बीच में जो बच्चे को अगर स्कूल में मदर टंग बोलने से इनकार कर दिया, अगर रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि मदर टंग नहीं बोलेगा स्कूल में, घर में तो मदर टंग चल रहा है मगर स्कूल जाते ही उसका मम्मी फादर का लैंग्वेज उधर अगर नहीं चल रहा, उसको बोलने नहीं दे रहा, तो उसका दिमाग नहीं बढ़ेगा, दिमाग का ग्रोथ नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ विल नॉट बी देयर। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। मगर बदनसीब हम है कि हमारा स्कूलों में एक फैशन बन गया कि तेलुगु मत बोलना, उर्दू मत बोलना, खाली इंग्लिश ही बोलना। अरे भाई, जब आप मदर टंग में क्लियरली बोलना आप सीखेंगे तब दूसरा लैंग्वेज आसानी से सीख जाएंगे। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बताया, जो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे, भारत रत्न भी दिया गया उनको। उन्होंने बोला, मैं साइंटिस्ट इसलिए बना, मेरा साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इसलिए बना कि मैं जब बचपन में स्कूल जाता था तो फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का जो किताबें थी वो मेरा मदर टंग में थी। कितना बड़ी बात बोला हमने। मेरा मदर टंग, मेरी मादरी जुबान में वो बुक थे फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, वो बुक पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका मदर टंग था तमिल लैंग्वेज। वो बचपन में तमिल लैंग्वेज में पढ़े, तमिल लैंग्वेज में पढ़ के इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बन गया, न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक एनर्जी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। So that is why I say the importance of mother tongue. Mother tongue को नजरअंदाज नहीं करना. That is it opens up your brain, it opens up your mind, your thought process will be improved. मगर हमारा एक हैबिट है, मदर टंग पढ़ो, मदर टंग में मतलब परफेक्शन लाओ, उसके साथ साथ दूसरा लैंग्वेज भी सीखिए, अच्छा है। दूसरा लैंग्वेज के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं मालूम है, वो लैंग्वेज जो बात करते हैं उनके आदतें मतलब सीख रहे हैं। लैंग्वेज सीख रहा है, लैंग्वेज के साथ साथ उनके आदतें, हैबिट सीख रहा है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीख रहा है, मगर जो इंग्लिश स्पीकर्स है, नेटिव अमेरिकन स्पीकर्स और ब्रिटिश स्पीकर्स है, उसका हैबिट्स भी सीख रहा है। हैबिट्स नहीं सीखना, जैसा फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया में अल्कोहल नहीं था। जो रम, विस्की वगैरह कंजम्पशन करते हैं आजकल नौजवान, तेलंगाना में जितना कंजम्पशन कर रहा है अल्कोहल, देश में कई भी स्टेट में अल्कोहल का कंजम्पशन इतना नहीं है। ये अल्कोहल कंजम्पशन कहां से आया? ब्रिटिशर्स से आया। सिगरेट स्मोकिंग ब्रिटिशर्स से आया, ड्रग एडिक्शन ब्रिटिशर्स से आया। सो लैंग्वेज सीखना है मगर उनका हैबिट्स नहीं सीखना। फॉर एग्जांपल बहुत बुरी हैबिट है, हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहते हैं, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। समर में 43, 44 पहुंच जाता है, रामकुंडम में 50 तक पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर में हम लोग सोचते हैं कि कोट, सूट, बूट और टाई पहन के घूमना एक अच्छा सा फैशन है। दैट इज व्हाट आई से इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। We are becoming slaves to other people's intellectually. So, my dear students, learn mother tongue perfectly and learn English language, but not English habits. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారం. మాతృభాష, అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి కళాశాల ప్రధానాచార్యులు అస్లాం ఫారూక్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్కు, ఉపన్యాసకులకు, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్కు, విద్యార్థులు
ఇప్పటి వరకు చాలామంది దానికి ప్రాధాన్యం చెప్పారు. మరి యునెస్కో గుర్తించింది అన్న, మరి యునెస్కో ఎంతమంది చరిత్ర చదువుతుంది అంటే అందరూ చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మానవుడే మహనీయుడు అన్నట్టుగా మీలాంటి ఒక ఇద్దరు విద్యార్థులేనట బంగ్లాదేశ్లో జరిగినటువంటి, ఇప్పుడు మన సారాంతం చెప్పారు, చరిత్ర జోలికి వివరిస్తారు. ఒక ఇద్దరు విద్యార్థులు మంచి ఉన్నత విద్య సంపాదించి కెనడాలో చదువుకొని యునెస్కోకు ఒక ఉత్తరం రాశారు. ఏమిటి? ఈ బంగ్లాదేశ్లో జరిగినటువంటి సంఘటనను ఉద్దేశించి 1952 ఫిబ్రవరి 21 అని ఉత్తరం రాశారట. అన్ని దేశాల్లో వాళ్ళ మాతృభాషలన్నీ క్షీణించిపోతున్నాయి, కానీ మాతృభాషకు గుర్తుండడం కోసం ఏదైనా ఒక రోజు ఉండాలని ఒక ఉత్తరం రాశారట. అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. మరి వాళ్ళు బంగ్లాదేశీ కనుక వాళ్ళ దేశంలో జరిగినటువంటి సంఘటనను ఉద్దేశించి వాళ్ళకి రికమెండ్ చేశారట. ఫిబ్రవరి 21 మీరు అంతర్జాతీయ మాతృభాషగా గుర్తించండి అని ఒక ఉత్తరం రాశారట. అప్పుడు యునెస్కో వాళ్ళు అసలు ఏంటి దీన్ని అంతా అప్పుడు చరిత్ర అంతా తెలుసుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అప్పటి నుండి ఫిబ్రవరి 21 మాతృభాష దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అప్పటి నుండి అంటే దాదాపు ఇప్పుడే చెప్పారు. మరి 1999లో ఐక్యరాజ్య సమితి దృష్టికి వస్తే ఎప్పుడు వచ్చింది? 2000 నుండి వచ్చిందని చెప్పారు మనలో. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక శక్తిగా మారడానికి సామాన్య మనిషే. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రతి రోజుకు ఒక గౌరవం, ఒక గొప్పతనం, ఒక ప్రశస్తం అనేది ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం కళాశాలలో అనేక ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నాం. రైట్, మనం చదువుకునేటటువంటి విద్యా విధానం కూడా మాతృభాషపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులైనా ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి మాతృభాషలో తప్పనిసరిగా చదవాలి. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ నుండి కంప్యూటర్ యుగం వచ్చింది. కానీ 1964-66లోనేనట అనేక మాతృభాషలు అంతరించిపోతున్నాయట. ఆనాటి యూజీసీ చైర్మన్ అయినటువంటి దౌలత్ సింగ్ కొఠారి కమిషన్ విద్యా వ్యవస్థను మార్చాలనే ఉద్దేశంతో 64 నుండి 66 వరకు ఆ కమిషన్ ద్వారా విద్యలో సమూల మార్పు రావడానికి ఆస్కారం అనేది ఏర్పడింది. అందులో ఒక మొదటి భాగమే మాతృభాష. అందుకనే మన విద్యా విధానం అంతా కూడా 10+2+3 10th క్లాస్ వరకు. సరే, 10th క్లాస్ వరకు ఒకవేళ నేటి కాలంలో మనం పక్క పెట్టినట్టయితే కనీసం 5th వరకైనా మన మాతృభాషలో మన పిల్లలు చదువుతున్నారా, మనం చదువుకున్నామా అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. అంటే 66 కంటే ముందే మాతృభాషలన్నీ కూడా చిన్నాభిన్నం అయిపోతున్నాయి, లోపించిపోతున్నాయి. కాబట్టి దాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి మన తెలుగు భాష మాతృభాష గురించి తెలుగు నేలయన్న దేశంబు తినిగేమి తెలుగు వల్ల ఉన్న తెలుగు కండ ఎల్ల నృపుల గొలువ ఎరుగవే భాష దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. 16వ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలే చెప్పాడని మనకు అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు ఇంత గొప్పదైనటువంటి ఈ అజంత భాష, ఈ తెలుగు భాష మరి మనం ఎంతవరకు ఈ జనరేషన్లో చదువుతున్నాము. ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీష్ సార్ చెప్పారు, చంద్రబోస్ గారు అన్నారు, ఎలాగో చెప్పారు, పరభాష జ్ఞానాన్ని సంపాదించు కానీ నీ భాషలోను నీవు సంభాషించు. ఆ సంభాషణ వల్లనే మన సంస్కృతి, మన గొప్పతనం, మన విజ్ఞానం అనేది పెరుగుతుంది. అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాల్సిందే. నేను కంప్యూటర్ యుగం. అందుకే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మాతృభాషకు గొప్పతనం చెప్పారు. తల్లిపాల లాంటిది మాతృభాష, డబ్బపాల లాంటిది ఇతర భాషలు అంటారు. సరే, డబ్బపాల అంటే ఈ నేటి కాలంలో ఒప్పుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు. మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో మిళితమైపోయింది కనుక భాష వేరు, విజ్ఞానం వేరు. కాబట్టి సరే, మన విద్యార్థులంగా ఇక్కడ నేటి కాలంలో మాతృభాష సరిగా లేదు, వ్యాకరణం లేదు,
అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ భాష అయినటువంటి ఇంగ్లీష్లో కూడా సరిగా లేదు. అంటే అక్కడ మాతృభాష సరిగా లేదు, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా సరిగా నాలెడ్జ్ సంపాదించలేకపోతాం. కాబట్టి ఈ విధంగా ఉండడానికి ఏమీ లేదు. ఒక మాతృభాషలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ వరకు నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఒక 3 భాషలేది ఎన్ని భాషలైనా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం అవుతుంది. ఆ విధంగా మనకు కొఠారి కమిషన్ ఆధారంగానే నేటికి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. పైగా రెండవ కమిషన్ చెప్పాడు, భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక 6% విద్యా విధానానికి ఖర్చు చేయాలని 66 చెప్పినాడు. మరి 66లో చెప్పినటువంటి ఆ విద్యా విధానం పర్సెంటేజ్ మరి నేటి కాలంలో మనకు ఖర్చు చేస్తే మనకు ప్రతి సంవత్సరం రావాల్సినటువంటి స్కాలర్షిప్లు ఎందుకు రావడం లేదు అంటే విద్య కోసం మనం సరిగా ఖర్చు చేయడం లేదన్న విషయం మనందరం గుర్తించవలసినటువంటి విషయం. కనుక ఈ విధంగా నన్నే నుండి నారాయణ రెడ్డి వరకు నేటి గోరేటి వెంకన్న వరకు ఎంతో మంది ఈ తెలుగు భాషను ఉచ్చ స్థితిలో నేర్పి సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాలకు తెలుగు భాష ఎంతో కృషి చేస్తుందని చెప్తూ అందరూ తెలుగు భాష నేర్చుకొని తెలుగులో చదువుతూ ఆనందించగలరని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. Thank you sir for your valuable thoughts on other language. Dear students, बहुत सारी बातें बोलना है आपको, लेकिन कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। या आज हम दिन मना रहे हैं, इससे हमारा रिलेशन क्या है। आप लोग कॉलेज में हैं फॉर स्टडी पर्पस, तो 1-2 वर्ड पे तवज्जो दीजिए, लर्निंग और कन्वेइंग। लर्निंग तो आप लोग सीख रहे हैं ना, तो अभी जैसे प्रवीण साहब की बच्ची उनके पापा से बात करी, पापा बॉटल करे, और 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी फैमिली में मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, उनका एक बेटा कनाडा में है और एक बेटी दुबई में है। वो दोनों बच्चे जो है उनके अपने अपने बच्चे हैं छोटे। कनाडा वाला जो है अभी ईद के बाद 1 साल की छुट्टी लेकर इंडिया आ रहा है। रीजन क्या है? उनका बच्चा सही बात नहीं करता। आपके अपने घरों में छोटे बच्चे हैं और बहुत एडवांस में तेज बात करते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है और अच्छा कन्वे करते हैं, लेकिन बाहर की ममालिक में बाप जो है वो ड्यूटी को जा रहा, माँ जो है अपना पकवान करती है और सोशल जो मैकेनिज्म है वो नहीं होता, एक दूसरे से मिलना करना जो अपनी बिल्डिंग में रह गए। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का, ये जो बाहर की कंट्रीज में रह रहे कहीं पर बच्चे जो है सफर हो रहे, उनको बात करने नहीं आ रहा, तो आर्टिज्म उसी को बोलते हैं। हाँ, आर्टिज्म। तो उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्टर्स है और बिहेवियर थेरेपी और जैसे मैनेजर सोशल एनिमल बोले तो उनको घर का एटमॉस्फेयर देने के लिए उनका जो सजेशन है कि तो अब वो लोग 1-1 साल के लिए आएंगे और यहाँ फैमिली में रहेंगे और उनके बच्चे बात करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे तो अच्छा बात करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है मैं इस्तेमाल किया, लर्निंग। आप लोग अब डिग्री कॉलेज में हैं, जैसे हमारा इंडिया का जो कल्चर है ये मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश मीडियम का जो चलन है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान है कि सोसाइटी का डिमांड ये हो गया है, लेकिन हम अपने घर से हिंदी, उर्दू, जो भी तेलुगु आपकी मातृ जबान है उसमें बात करके आए हैं। और मैडम जैसा बोले कि 10th इंटर तक तेलुगु पढ़े, बाद में इंग्लिश मीडियम आप लोगों से आपकी ये हो रहा है। तो अभी जो है AI का ज़माना भी है और ट्रांसलेशन का भी ज़माना। आप लोग में जितने भी लोग बात करें ट्रांसलेशन पे बात है। देखिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो बात चली है, आप लोग कभी अखबार पढ़िए या यूनाइटेड नेशन का सेशन देखिए कि जनरल असेंबली का जो सेशन होता है, पूरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां आके उनको बात करने का मौका दिया है। तो हर कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपनी जबान में बात करते हैं और जो सामने बैठे हुए हैं वो लोगों के पास एक स्पीकर सुनने का लगा रहता है, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो जाता है। कभी आप लोग जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब में एक सेटिंग है कि आप कोई इंग्लिश का वीडियो है, आप अपनी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन नीचे देखना
देखना चाह रहे, तो आज ये जो मशीन लर्निंग इतना एडवांस हो गया है कि कम्युनिकेशन आपको अपनी लैंग्वेज में मिल रहा है। तो अभी जो है आपको लर्निंग प्रोसेस में ट्रांसलेशन टूल को बहुत इस्तेमाल करना। ये आप लोग उर्दू पढ़ा रहे, तेलुगु, हिंदी पढ़ा रहे, फिर आप लोग इतने बॉटनी, ज़ूलॉजी जितने भी पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। और आजकल की दुनिया में जो इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं, आपके हाथ में जो गैजेट अब उसका ट्रांसलेशन पता नहीं क्या है, आला है, औजार है। अब जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब बोले, यही इस्तेमाल कर। अब उसको तेलुगु में, हिंदी में, उर्दू में नहीं कर, सर्च इंजन बोल रहे। सर्च इंजन पर सब लोग सर्च इंजन ही बोल रहे। बाहर की कंट्रीज में इन्वेंशन बहुत तेज हो रहे हैं, वो एक नाम देके आपके पास भेज रहे और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि इसको ट्रांसलेट करके पॉपुलर करें। इंटरनेट को उर्दू में क्या कहते हैं, इसके लिए उर्दू में भी बात चली थी कि वो वर्ड को हम आम करेंगे सोशल लेवल पर, लेकिन वो वर्ड आम नहीं हो पाया। तो अब जितनी इन्वेंशंस हो रही हैं उसका जो नाम वेस्ट वाले रख दिए, वही नाम सारी दुनिया में चल रहा है। तो लर्निंग में आपको करना क्या है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो आप एआई का टूल इस्तेमाल कीजिए। और मैं पहले भी शायद हमको बोले होंगे कि अगर कोई इमेज है तो आप फोन में लेंस ऐप है, उसमें आप ट्रांसलेट वर्ड दबाइए तो आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा गलतियां रहेंगे, लेकिन वहाँ समझ में आए। सिंगल वर्ड भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका भी आप ट्रांसलेशन देखकर सेल्फ लर्निंग होना चाहिए। और आपका ये लर्निंग प्रोसेस पायदार इससे लेके मौत तक जाके मरने तक डेली वी आर लर्निंग। Every day in our life is a day of learning. मैं भी सीखता रहता। मेरे पास आप कभी भी देखेंगे मेरे सामने लैपटॉप रहता है। जब कभी भी मुझे कोई चीज़, जैसे मुझे रिसेंटली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो लेक्चरर जो है वो ट्रांसलेशन कुछ सही नहीं कर सकते थे, मुझे यूनिट भेजे तो मैं जो है 20 पेजेस का था वो, एक पेज का मैं स्क्रीनशॉट लिया और उसको लेंस में लगा के उसका उर्दू में ट्रांसलेशन लिया, उसको वर्ड फाइल में पेस्ट किए और फिर मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से जहाँ जहाँ टर्मिनोलॉजी चेंज करना था, ट्रांसलेशन चेंज करना था, चेंज कर देंगे। तो ये काम 20 पेजेस का मुझे कई दिन लग सकते थे, विदिन 1 डे सम आवर्स में हो गया। और रिसेंटली एक इशरत पॉलिटिकल साइंस के है, वो पॉलिटिकल साइंस का एक बुक दिए थे और पूरी बुक में 2 या 3 दिन के अंदर ट्रांसलेशन करके उनको दिया हो उर्दू में। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। फिर टुडेस वर्ड लर्निंग के लिए आप यू हैव टू यूज द ट्रांसलेशन टूल टू गेट द नॉलेज इन योर मदर टंग। आपकी अपनी जबान में आप जो नया इंफॉर्मेशन जो भी आ रहा है, जैसे आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको अखबार भी डाल रहे रोजाना, तेलुगु, हिंदी, उर्दू जो भी है, अगर कोई आइटम आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको फोटो लीजिए, अपनी जबान में समझिए। ट्राई टू लर्न इन योर मदर टंग, ये आज का मैसेज है। अब दूसरी बात क्या है, कन्वेइंग द थॉट। हम जो है ज्ञान को क्या कहते हैं, आपको उर्दू में अशरफुल मखलूकात, God has given a post to us that man is the most respected living thing among the living bodies। 18,000 मखलूकात है living, उसमें इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे अच्छा पोस्ट दिया है। क्यों? कि हम बात करते हैं और वी कम्युनिकेट टू अदर्स। तो आप लोग जो है अपने थॉट्स को लिखिए अपनी जबान। एनटीआर कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था तो रिसेंटली वहाँ से वीडियो आपको भी शेयर किया। वहाँ की लड़की इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो वो इंग्लिश पोएट्री करे और इंग्लिश पोएट्री उनकी वहाँ के लेक्चरर्स को पब्लिश की। हमारे पास भी एक स्टूडेंट है, बोले ना ऐसे खड़े रहो आप एक मिनट जरा, ये जो है नावल लिख रहे हैं बोल के मुझे बोले, तो उसके बारे में बोला आप क्या लिख रहे हैं, आप लिखा है क्या लिखे बोलो दोस्त से अभी एक नॉवेल शुरू करें लिखने का, अभी कंप्लीट नहीं थी। ऐसा सोचिए सब कुछ देख के एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं सब जने, तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की कैसे कैसे जिंदगी गुजरती उनकी हम लोगों को
बचपन से क्या सिखाते क्या नहीं सिखाते, हमारे साथ घर वाले कैसा रहते, सब कुछ। और हम लोगों के ख्वाब जो है एक हद तक महदूद रहते हैं। अगर हम यहाँ पे गांव में हैं, फिलहाल तो हम लोग हैदराबाद में हैं और हमारे ख्वाब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे महदूद है। हम आपको हैदराबाद में जाके पढ़ो बोल के नहीं देते, घर पे कोई भी परमिशन, कहीं जॉब करने की परमिशन नहीं देते, खासतौर पर लड़कियों को। हमारे घर पे तो ऐसे ही होता। तो वो सब सोच के एक लड़कियों की जिंदगी होती कैसे, उनकी जिंदगी में कौन कौन से मसले होते हैं, उनको बचपन से क्या सिखाते कैसा करते, हम लोगों को सबको बचपन से सिखा देते कि हम लोगों घर के मर्द के साथ कैसा रहना, उनसे कैसा बात करना, पापा से कैसा बात करना, ज्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से खुल के बात नहीं करना, दोस्त महदूद बनाना, अपनी हद तक रखना, वो जो भी रहता। वैसे हम लोगों की जिंदगी शुरू कैसा होती, खत्म कैसा होती, मिडिल क्लास वालों की लाइफ कैसी रहती वो, और ख्वाब पूरा कैसे होते, कैसे करना, हम लोग का स्ट्रगल कैसा कैसा कर सकते हो ख्वाब पूरा करने के लिए। वो 75 चल रहा सर। ये जो है ये आयशा बेगम जो है ये क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर देखिए कि मेरा अपना एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं कि मेरी एज 57 है और मैं इससे पहले भी बात बोला था कि मेरा जो प्राइमरी स्कूल है उसके बारे में मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला गया था। मैंने वो पुरानी बातें जो कि प्राइमरी स्कूल में जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ से लेके जो प्राइमरी स्कूल में फेयरवेल पार्टी आप सबके साथ हुआ है ये सब, तो वो मैं एक्सपीरियंसेस को लिखा तो वो टीचर्स बहुत पसंद किए। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जो पुरानी बातें हैं और फैमिली जो ट्री हमारा होता है, जैसे ग्रैंडफादर है, फिर हमारे अंकल वगैरह है, मामू मामी चाचा चाची, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे अगर वो फैमिली के बारे में जानना चाहें तो उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी स्वाने जिसे कहते हैं पर्सनल आप बीती, तो मैंने इसका नाम रखा था पल दो पल की जिंदगानी, लाइफ ऑफ सम सेकंड्स। हमारी जिंदगी यही है। तो मैं उसको मुख्तलिफ टाइटल्स देता गया कि स्कूल के यादें हैं, फिर बचपन है, फिर आपके कॉलेज की जिंदगी है, हायर एजुकेशन है, मुलाजिमत है, शादी है, सारी चीजें। तो लिखते लिखते ऑलमोस्ट 200 पेजेस हो गए, तो मैं इसको पब्लिश भी किया है। तो आप लोगों से भी कहना है कि आप अपने डे टू डे जो थॉट्स हैं, आपके जो भी आप सीखे हैं लर्निंग, एक पेज लिखिए, पेज राइटिंग करते हैं। डायरी आमतौर पे होती है, आपको भी गिफ्ट दिए थे हम डायरी, तो आप लोग एक 200 पेज की कॉपी लीजिए, कोई एक अच्छे से टाइम पे थोड़ा सा आप उसको लिखते जाइए कि आज आपका दिन कैसे गुजरा। सुबह उठे, घर में अपनी गुस्सा करे, तुम ब्रेकफास्ट करे नहीं करे, ब्रेकफास्ट अच्छा लगा नहीं लगा, फिर तुम कॉलेज को आए, कॉलेज में इंसिडेंट क्या होगा, घर गए, इवनिंग में कुछ दिन के बाद जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर समथिंग न्यू रहेगा। अरे ये मेरे साथ ऐसा हुआ। हम देखो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातें याद हमको नहीं, हम भूलते जाते हैं। अगर वो डायरी में लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको अगर अच्छा है तो पब्लिश भी करा सकते हैं। तो ये लर्निंग है और कन्वेंस ऑफ थॉट। तो आजकल लोग आप लोगों के बारे में बोलेंगे, आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो इसका कल्चर क्या है, क्या रियल कल्चर होगा, क्या हो गया है, वो YouTube क्या कर रहा है, 1 मिनट आपको टाइम दे रहा है, उसके अंदर कितना अच्छा बोल दिया है, हाउ गुड यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो ये बच्चे जो है पैसे अर्निंग के चक्कर में मिमिक्री बना रहे, वीडियोस बना रहे और व्यूज का चक्कर चल रहा। हम भी आपको बोले थे कि कॉलेज के बारे में आप वीडियो बनाइए, तो मैं जैसे ये लॉन्ग वीडियोस का मैं व्यूज चेक करा तो 150 to 100 ही है, लेकिन आप लोग जो शॉर्ट्स बनाए, रेशमा का शॉर्ट ऑलमोस्ट 600 हो गया और कोई और लड़की है उनके भी मोर देन 600 हो गए। तो ये हाँ YouTube क्या करता है कि वो उसको प्रमोट करता है, एल्गोरिथम इसे कहते हैं। तो ये आजकल का जमाना क्या है कि आप क्रिएटिव राइटिंग को प्रेजेंट कीजिए विद 100 इन ए गुड वे, ये आज का कल्चर हो गया है। तो मदर टंग डे के दिन आपको मैसेज ये भी है, थोड़ा सा इंडिया का सिचुएशन देखिए क्या है कि आप रिसेंटली देखा होंगे महाराष्ट्र में इंटॉलरेंस की मिसालें सामने आई कि बिहार से जो लोग लेबर आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। महाराष्ट्र वाले बोलेंगे मराठी में कैसा बोलते हैं, मराठी बोले आता, हाँ मराठी बारे में बात करो बोलते बोले तो। और आप लोग सुने होंगे कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु है, हाँ सुनी, वो केरला की पिक्चर आई थी तो सापड़िया हो तो इल्ले बोले थे, खाना खाएगा बोले तो नहीं खाए बोले थे,
हाँ, इंडिया जो है एक लाइक गार्डन है कि कई जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म का जो वर्ड है कि वी हैव टू टॉलरेट एंड वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल दोज हु स्पीक इन अदर लैंग्वेज। कोई भी जबान में बात कर रहे हैं तो आप ट्रांसलेशन टूल से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। साउथ इंडिया, तमिलनाडु की भी बात कर रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है